वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। आज बड़ा ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है, उस पर करेंगे बात। दुनिया भर का मकबूल तरीन खेल आज भी मैं कहने पर मजबूर हूँ, हालांकि मैं सालों से ये जुमला कह कह के मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई गलत करे, मुझे कहे कि अब आप गलत कह रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अफसोस दिल से है कि सालों से हम इस पर बात कर रहे हैं कि दुनिया का मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तान में ज़बूं अली का शिकार खेल फुटबॉल। ये वो खेल है जिसके साथ पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 90% खिलाड़ी जो गली मोहल्लों में खेलते हैं वो बाद में क्रिकेटर भी बन जाते हैं, टेनिस प्लेयर भी बन जाते हैं, हॉकी के प्लेयर भी बन जाते हैं, वो बाद में एथलीट्स भी बन जाते हैं, वो एथलेटिक्स का भी हिस्सा होते हैं। लेकिन हर बंदा फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में फुटबॉल का टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन अफसोस 78 साल से ऊपर हो गया, आज तक हमारी टीम कभी पाकिस्तान की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं बनी। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि बहुत सारे अनासिर हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो मैं इसको और कूजे में बंद करता हूँ। ये फुटबॉल फेडरेशन है जिसकी वजह से हम आज तक नहीं खेल पाए। कभी सियासी चपकलेश, कभी मनपसंद लोगों को नवाजना, कभी वही पुराने लोगों का प्रेशर डाल के कोचिंग सिस्टम का हिस्सा, रेफरी सिस्टम का हिस्सा बन जाना, फेडरेशन की जिम्मेदारियां ले लेना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का होना, इस सारी चीज़ ने पाकिस्तान फुटबॉल को तबाह किया। और तबाह कौन हुआ? फुटबॉलर। सिर्फ फुटबॉलर, सिर्फ वो लोग जो बेचारे ब्रेड एंड बटर के तौर पे इस खेल के साथ जुड़े हैं, अंपायर्स, रेफरीज, ये बेचारे तबाह का शिकार हो गए। कुछ ऐसे कोचेस भी जो बेचारे अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी इस खेल को दे चुके, वो भी तबाह का शिकार हो गए खिलाड़ियों के साथ साथ। तो क्रू और जो खिलाड़ी है उसका मसला है। कुछ ऐसे कोचेज हैं जो ऐसा कमाल नवाजे जा रहे हैं इस सिस्टम में और सालों से नवाजे जा रहे हैं, वो वुमेन फुटबॉल में फ्लॉप होते हैं, वहाँ बेड़ा गर्क करते हैं तो अंडर 16 में ले आते हैं, 17 में वहाँ से उठाते हैं तो नेशनल टीम के साथ लगाते हैं, नेशनल से उठाते हैं तो फुटसोल के साथ लगाते हैं। मतलब कमाल का घुमा रहे हैं हम उन्हें, निकालने की कोई जहमत नहीं कर रहा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन चूंकि हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मिसालें यहाँ पर बहुत सारी मौजूद हैं, उस पर आज हम बात भी करेंगे। अगर नाम लेना ज़रूरी हुआ तो लेंगे भी सही। बाकी जी एक बड़ी चहमगोई हो रही है कि 12 महीने पूरे होंगे, यानी 1 साल पूरा होगा तो फुटबॉल फेडरेशन का इंतज़ामी ढांचा तब्दील होगा। यानी अभी कुछ अर्सा पहले कुछ खबरें, कुछ चीज़ें ज़ेरे गर्दिश थी जिसको फुटबॉल फेडरेशन के अंदर ही निगेट किया गया, उसकी नफ़ी की गई। खबरें ये थी हाफिज़ ज़का साहब अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे और जो काम कर रहे हैं मोहसिन गिलानी, मैं एक अरसे के बाद ये कहने पर मजबूर भी हूँ और ये कहूँगा भी कि इस 1 साल में मोहसिन गिलानी ने जो कुछ अचीव किया है, पिछले 12 से 14 सालों में जो फुटबॉल फेडरेशन के करता धरता, इंक्लूडिंग वो गिद्ध नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो पाकिस्तान फुटबॉल को खा गई और पैसे भी खा गई यहाँ के, वो कुछ नहीं कर पाए जो मोहसिन गिलानी ने इस 12 महीनों में अचीव। पाकिस्तान की लड़कियों ने पहली बार जाके फीफा का डायरेक्ट टूर्नामेंट खेला, पहली बार 78 सालों में, आप देखिए। फिर हम ये सैफ गेम्स के लिए दुनिया भर में जाते हैं, अंडर 17 के गेम्स पाकिस्तान लेकर आए, टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, बड़े अरसे से आ रही हैं, लेकिन अब नेशनल टीम्स के प्लेयर के पैसे भी उन्हें मिलना शुरू हो गए। मुंजमद अकाउंट थे वो भी चलना शुरू हो गए, उस तरफ भी काम कर रहे हैं मोहसिन गिलानी साहब। फिर पिचेस वगैरह ये सब क्या होता है वो भी पाकिस्तान आ गया। फीफा का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, फीफा अरीना प्रोजेक्ट, एक स्कूल में पंजाब के लाहौर के शुरू हुआ है सब्जाजार पर, उसकी भी हम बात करेंगे। ये बड़ी खुशाइन चीज़ें हैं, थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। जो बंदा आ ही गया है चले और काम कर ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसे ख़तरनाक है कि वो काम करने नहीं देते हैं। चले, मैं आज बहुत सारी चीज़ों पर बात करूँगा, पाकिस्तान के डोमेस्टिक ढांचे पर भी बात करूँगा। अजमल साबरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, फुटबॉल कमेंटेटर भी हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ आमिर महमूद भट्ट साहब पाकिस्तान के हीरो भी हैं, शानदार इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं और एक अच्छे और ग्लोरियस टाइम के फुटबॉलर हैं। वो उस टीम का हिस्सा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मैचेस भी जीते, फतूहात भी हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट फुटबॉलर हैं। तो बहुत शुक्रिया आमिर महमूद भट्ट साहब आपका। अली आबिद तूर बड़े शानदार फुटबॉल क्रिटिक हैं, फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, हर मुश्किल बात हो जो भी हो बेचारे उस पर बात भी करते हैं और कई बार उसकी बुराई भी अपने सर ले लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी, तीनों बड़े अच्छे शानदार पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो हकीकी बात करेंगे। आमिर भाई, पहले ज़रा आपसे, हालांकि अजमल के पास बहुत सारी चीज़ें बोलने को, लेकिन आज आपसे पहले मैंने शुरुआत करनी है।
सर ये जो इत्तलात और ख़बरें हैं ये क्यों, मुझे नहीं समझ आता, ये लीक किसने कर दी और क्यों कर दी भाई? क्या ज़रूरत है? एक बंदा काम कर रहा है और मैं समझता हूँ किसी को काम तो 2 साल करने दें, उसके बाद आप उसका अच्छा बुरा सब फैसला करें, बात करें। लेकिन कम से कम 2 साल ये बीच में ही शुरू हो गए कि नहीं जी वो प्रेसिडेंट तब्दील हो जाएंगे, हाफिज ज़का आ जाएंगे, ये कॉम्प्रोमाइज़, ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा अभी मुझे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। और कोई हर्ज नहीं था अगर आप मौका दे देते अजमल साहब को। बहरहाल अगर आपने मुझसे मुझसे कहा है तो मैं ज़रूर इस पे बात करूंगा। देखिए, ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो फेडरेशन बनने से पहले ही जो है ना वो हम सबको पता ही थी। और ये कोई ढकी छुपी बात तो थी नहीं, ये मीडिया के ऊपर भी आ गई और बहुत से लोगों ने इसको इसको जो है वो बयान भी किया, बताया भी। तो ये तो अंडरस्टूड था कि इस तरह की चीज़ होनी ही होनी है। अब ये जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मोहसिन गिलानी साहब की, ठीक है, तकरीबन 1 साल होने वाला है। बिल्कुल आपने ठीक बातें की कि जो वो काम कर रहे हैं बिल्कुल उनकी तारीफ करनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन आप अगर गौर करें तो वो सारे का सारी सारी जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर ही है। ये चूंकि उनका फील्ड है और वो आप देखते ही हैं कि अक्सर वो मुल्क से बाहर ही होते हैं। यहाँ तो वो अपने दोस्तों को मिलने मिलने आते हैं या कोई एक आध कोई मीटिंग शीटिंग हो तो आ जाते हैं। तो उनके ताल्लुकात ऑलरेडी जो जो कायम थे मुख्तलिफ फेडरेशंस के ऑफिशल्स के साथ, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इवेंट्स भी लिए, टीम्स भी बाहर भेजी और उन्होंने जो है वो फैसिलिटीज़ भी जो है ना वो पाकिस्तान के लिए फ़ुटबॉल के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से लेने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। अब आ जाए इस तस्वीर का दूसरा रुख, जिसको हम डोमेस्टिक कह रहे हैं, जिसके ऊपर आप आज भी बात करने वाले हैं। सर बड़ी अब डिटेल देखिए करूंगा डोमेस्टिक मैं में चाहूंगा आमिर भाई, ये आपकी स्पेशलिटी है, इस पे हम एक अलग चैप्टर करेंगे, पूरा एक सेशन ठीक है, करेंगे, आज बड़ा टाइम है। लेकिन पहले चूंकि ये ठीक है। मामला हम निपटाते हैं और फिर मैं आपसे जानना है एक अगर सवाल। अब आपने जब इंतजामी ढांचे की बात, फैक्चुअल बताइएगा मुझे आमिर भाई, क्या प्रेसिडेंट को ज़रा सा साइड पर हटाएं और वो जो नॉर्मलाइजेशन की बाकियात वहाँ पर बैठी है शाहिद खोकर, उसको लें, हाफिज ज़का साहब को लें, पूरी इंतज़ामी बॉडी है इतनी बड़ी, कांग्रेस बैठी है। क्या मोहसिन गिलानी के अलावा वाकई फुटबॉल फेडरेशन में कोई और काम करता नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं, एक बंदा है जो बेचारा बाहर भाग रहा है, चले कुछ ले रहा है। यहाँ पर तो हमारी अपनी जो सूबे की एसोसिएशन है वो चुप बैठी हैं, सो रही हैं, ख्वाबे खरगोश में है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि डोमेस्टिक के ऊपर काम नहीं हुआ, वो हो नहीं सका, मोहसिन गिलानी साहब कर नहीं सके और उसकी बहुत सी रीजंस हैं। देखिए, जब फेडरेशन इस तरह से बनती है और जब आप एमओयू साइन करके या कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं तो फिर आपको इस किस्म की मुश्किलात का सामना जो है ना वो करना ही पड़ता है। जहाँ तक बात है आपके क्वेश्चन की कि जी वो बाकी सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हुए हैं, आप सही कह रहे हैं। मसला ये है कि सारे जो आपकी कांग्रेस है और आपकी एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है या उनके मेंबर्स हैं वो एक पेज पे तो हैं नहीं। और ये जो इंटरनल मामला जो है जो शुरू से ही पहले दिन से इलेक्शन के बाद से जो है ना वो ख़राब है। और किसी एक प्लेटफॉर्म पे यानी किसी एक डायरेक्शन में जो है ना वो मोहसिन गिलानी साहब अपनी एग्जीक्यूटिव को और अपनी कांग्रेस को जो है ना वो ला नहीं सके। उस वजह से आपका डोमेस्टिक तकरीबन ना होने के बराबर है। और यही रीजन है कि आपकी डिस्ट्रिक्ट डिविजन, आपके सूबे, आपके सारे जो है ना वो इस वक्त समझे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हाँ सर, सो रहे हैं और ये बिल्कुल ही, सिलसिला तब तक ऐसे लगता है कि फंक्शनल ही नहीं है। बड़ी अच्छी आपने बात की कि मैं चाहूंगा जरा बाकियों को भी इस पे इन करके फिर हम जरा अजमल जी साहब आपकी बारी आ गई सर। अजमल साहब जी साहब, क्या बहुत हो रहा है सर, ये क्या खबरें हैं और क्यों हैं? देखें, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने कह दिया कि टाइम दे देते। आप बड़े हैं, हमें काबिल एहतराम है हमारे लिए। और अली आबिद तूर को भी आपने आज प्रोग्राम में लिया। डोमेस्टिक फुटबॉल्स जो है वो तो स्पाइनल कार्ड है किसी भी मुल्क के सर फुटबॉल करेंगे, पहले आएंगे मोहसिन गिलानी साहब, ज़का अशरफ साहब, ये हाँ, क्या खबरें हैं, पहले इस पे बात देखें करें। उसमें आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट आ चुके हैं। आमिर भाई भी बैठे हैं, अली आबिद तूर भाई भी हैं। हमने सब ने मिलजुल के, आपने पहले भी मैंने इस बात को बार बार कहा है कि हम सब ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी से जान छुड़ाने की बात की थी। कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए यार, हमें एक्सेप्ट होगा, कर लो एक्सेप्ट यार। एग्जीक्यूटिव कमेटी बन गई, एक्सेप्ट कर लो। कांग्रेस बन गई, एक्सेप्ट कर लो। अब सिस्टम को डीरेल ना होने दें आप। पाकिस्तान के फुटबॉल के फेडरेशन के हवाले से, पाकिस्तान फुटबॉल अच्छा, ये फेडरेशन खबरें क्यों आ रही हैं, मुझे ये बताइए, खबरें ऐसी आई क्यों? देखिए मैं बताऊँ, देखें कोलेब्रेशंस क्यों नहीं हो पा रही पाकिस्तान के फुटबॉल के अंदर, आपकी फार्मो तफहीम क्यों नहीं हो पा रही? कौन सी ऐसे कल्प्रिट्स हैं, कौन सी ऐसी ब्लैक शीप्स हैं
जो अभी तक मंजर आम से कमाल हट है नहीं पा रही। भाई, बाकियात बैठी है एनसी की, आपको और कौन सी ढूंढनी है? देखिए, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के अंदर आप कौन सी शख्सियत बैठी हुई है? शाहिद NC कोकर की। नहीं बैठे हुए क्या आपकी ठीक है। फुटबॉल फेडरेशन में? अब उनका क्या जो काम था? चले जाते ना नॉर्मलाइजेशन कमेटी का देखिए, सीईओ बन के बैठ गए। अब डाउन द लाइन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस के सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ से फाउंडेशन पाकिस्तान किसी भी फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे हैं आप, तो वो व्हाट्सअप हाइब्रिड इलेक्शंस वहाँ से डिस्ट्रिक्ट से हुआ, वहाँ से चलते हुआ प्रोविंशियल लेवल पे आया। बिल्कुल सही तो है। वो सारी की सारी जो उनकी जड़ें थी या सारी की सारी उनके जो इन्फ्लुएंस था वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन से था, और आज तक भुगत रहे हैं, आज तक भुगत रहे हैं। अरसलान भाई आपके आप ये कह रहे हैं जो इलेक्शन प्रोसीजर था वही गलतियां आज तक देखिए, चली आ रही हैं? हाँ देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन से आपने गलतियां करना शुरू की, प्रोविंशियल इलेक्शन तक पहुंची, प्रोविंशियल से फेडरेशन तक पहुंची। आपकी जब शुरुआत ही ठीक नहीं है, आपकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं, तो वो अमारत कैसे खड़ी होगी? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस के अंदर व्हाट्सएप हाइब्रिड इलेक्शन पहली दफ़ा फुटबॉल फेडरेशन की हिस्ट्री में देखने को मिला। आप पूरे पाकिस्तान के कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितनी कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हुआ? आपने अपनी मंशा के मुताबिक अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करने की कोशिश की। वो शख्सियात आज भी मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश कर रही हैं। आज भी वो अपनी मंशा के मुताबिक वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी, जिससे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर सकी, नहीं हो सकी। इन नबत शरबी कला शदीद, अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, अल्लाह की पकड़ बड़ी मजबूत है, और सदा बादशाही अल्लाह की है। आज से पहले 16 प्रेसिडेंट आए, 17वें प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी साहब आ गए, तालीम याफ्ता हैं, क्वालिफाइड हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल आपके मरासम में। मान लिए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में 10-11 महीने के अंदर मेंस फुटबॉल, वुमेन फुटबॉल, आपके अंडर 16, अंडर 23 हो गया। इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर पाकिस्तान के कोचेज़ को मौके मिले, पाकिस्तान के रेफरीज को मौके मिल रहे हैं, पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को मौके मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। डोमेस्टिक फुटबॉल के अंदर आपके अपने लोग, मैं बैन अल-अक़वामी सतह की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कौमी सतह की बात कर रहे हैं, और आपने कौमी सतह की बात की आमिर भाई ने भी, कि आपके कौमी सतह के सिस्टम के अंदर कौमी सतह के लोग मौजूद हैं। अच्छा जी, मुझे ज़रा आपने अब इस सारी चीज़ में ना थोड़ा सा टाइम देना है। अली आबिद तूर साहब, टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए जी जो इन्वॉल्व हैं फुटबॉल को लेके 170। एक्टिव डिस्ट्रिक्ट को मैं मानता हूँ क्लब एप्लीकेशंस के साथ, मैं मानता हूँ 138 ठीक हो गया जो मेरी इत्तलात है। बिल्कुल सही। और जो क्लब आप ले लें वो 3332 के करीब एक्टिवली जो क्लब हमें नजर आते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो वोटिंग सिस्टम है, बाकी चीजों में हिस्सा लेते हैं। ये तो बहुत बड़ा सेटअप है। अली आबिद तूर साहब, अगर मैं किसी भी नंबर में गलत हूं तो प्लीज मुझे ठीक भी कीजिएगा, ये मेरी छोटी सी नाकिसी एक रिसर्च थी, लेकिन इसमें आप ठीक कर सकते। इतना बड़ा नंबर है तो क्या सिर्फ मोहसिन गिलानी ने काम करना है, बाकियों ने जाके सत्तू पी के सोए रहना है? जी बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, सबसे पहले तो कि आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, बहुत शुक्रिया। और जो बात आप कर रहे हैं, जो नंबर्स आपके पास हैं, मैं समझता हूँ कि वो नंबर्स बहुत कम बता रहे हैं। अभी जो हमारी जो रियलिटी है ना, वो अभी आप बहुत कम बता रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। और इसी को अब आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि किसी भी ऑफिस के अंदर काम प्रेसिडेंट नहीं करता, चाहे कोई भी ऑफिस है, उस ऑफिस की ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो काम करती है। आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। तो जब हमारे पास ब्यूरोक्रेसी ऐसी मौजूद है कि अंदर 80 से 90% अब तक एमसी बैठी है, एमसी की बाकियात बैठी हुई है, तो फिर वहाँ हम मोहसिन गिलानी से क्या शिकवा करेंगे? जी मोहसिन गिलानी साहब जो है वो काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, या वो किसी भी गलत चीज का इल्जाम हम फौरन सदर के सर पे धर देते, ठीक है ना। तो इस वजह से मोहसिन गिलानी को आप थोड़ी देर के लिए एक साइड पे कर दें और आ जाए फिर ऑफिस के, उनके ऑफिस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कौन लोग हैं जो ऑफिस को रन कर रहे हैं, क्योंकि मोहसिन गिलानी। अच्छा, मैं एक ब्रेक के बाद ना आपसे आज चले, अब शुरू हो गई है ना बहस, तो मैं ब्रेक के बाद इसी से शुरू करता हूँ। ये जो नंबर्स मैंने दिए इसकी जरा आपको डिवीजन भी बताता हूँ। पंजाब, सिंध, केपी, AJK, इस्लामाबाद, GB, यहाँ पे कितने नंबर्स एक्टिव हैं, वो एक्टिव नंबर्स कहाँ हैं, मुझे वो आज इस पे बड़ी डिटेल बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अली आबिद साहब प्लीज़ अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, मैं यही बात सुनना भी चाह रहा था और आपने बड़ा अच्छा किया, टू द पॉइंट आए कि बाकी जो इंतजामी उमूर देखने वाले लोग हैं वो कौन है, कहाँ हैं, क्या हो रहा है। उसके अलावा अरसलान भाई थोड़ी देर के लिए आप प्रेसिडेंट साहब को एक साइड पे रख दें और फिर आ जाए बाकी मामला की तरफ से, कौन सा बंदा क्या कर रहा है। तो आपको फाइनेंस में कुछ नजर नहीं आता, आपको HR में कुछ नजर नहीं आता, आपकी
जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वहां आपको मेरिट नजर नहीं आता। तो जहाँ इतना कुछ ये लोग कर रहे हैं नीचे बैठे हुए लोग, तो फिर वहां हम लोग कैसे बेहतरी की गुंजाइश देखेंगे या जहाँ बेहतरी आएगी? मुझे नहीं लगता कि कभी भी ये लोग प्रेसिडेंट साहब को कुछ अच्छा करने देंगे या उन्हें कहीं पे वाजे होने देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट जो है ये मौसम गिलानी है। ठीक है, इंटरनेशनल आप उन्हें देखें तो आपको नजर आएंगे अच्छा, लेकिन जब पाकिस्तान में आएंगे तो ये लोग कभी भी उन्हें जो है ना क्रेडिट नहीं लेने देंगे किसी भी चीज का, या कोई भी उन्हें अच्छी सिमत में जाने नहीं देंगे। मैं आपकी बात से एग्री। अली, मेरा सवाल भी यही ना कि सीईओ हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हो गए। डिस्ट्रिक्ट मैंने बता दिए, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं और डिवीजन बता देता हूँ। बलूचिस्तान में 37 हैं, जिसमें से 31 एक्टिव हैं। इसी तरह पंजाब में 41 हैं, जिसमें से आपके तकरीबन 35 के करीब एक्टिव हैं। केपी में आपके 36 हैं, 28 के करीब एक्टिव हैं। सिंध में आपके 31 हैं, 29 एक्टिव हैं। इसी तरह एजेके में 10 हैं, 6 एक्टिव हैं। जीबी में 14 हैं तो 8 एक्टिव हैं। इस्लामाबाद का 1 डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने डिवीजन भी बता दी है, मजीद जाके सुनने वालों के लिए क्लैरिटी हो। अब आते हैं इसमें आमिर भाई, ये जो बात अली आबिद कर रहे हैं बिल्कुल सही है। एक वाइस प्रेसिडेंट, एक रोल मुझे, या डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदे, अहदेदारान, या फिर सूबाई सतह की जो एसोसिएशन है, एक इजलास हुआ है सिर्फ एक सूबे का, बाकी सारे सूबे मजे में, कोई और इजलास नहीं कर रहा। अच्छा देखें, इसमें हम सारा ब्लेम जो है वो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स पे भी नहीं डाल सकते। अब मैं कोई आधा मिनट लूँगा आपसे इस पे बात करने के लिए। अभी रिसेंटली सिंध की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने एक लेटर भी लिखा है पीएफएफ को। चलें हम मोहसिन गिलानी साहब का नाम नहीं लेते, उन्होंने कहा जी आप बहुत उनका नाम लेते हैं, डायरेक्ट ही हो जाते हैं। तो मैं डायरेक्ट नहीं हो रहा जी, मैं इनडायरेक्ट ही बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है, अच्छा हो ही क्या रहा है कि ये जो फीफा कनेक्ट जो है ना जी मुसीबत पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुई, अब ये वो फीफा कनेक्ट नहीं है जो साउथ एशिया की दूसरे मुल्कों में जो है ना वो काम करके आई है। जिस तरह से जो प्रोसीजर उधर अपनाया हुआ था, वहां पे क्या है, मतलब एक्चुअल इनका काम ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन है उनको सारा डाटा प्रोवाइड करें। डाटा क्या प्रोवाइड करें? ये डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के काम है कि वो क्लबों की स्क्रूटनी करें, उनके जो है ना रजिस्ट्रेशन करें, उनके साथ जो है ना वो कनेक्ट हों। ये फीफा कनेक्ट जो है वो ये किधर से, किसने इसको राइट्स दे दिए हैं कि ये जो है वो सारा डाटा खुद ही इकट्ठा करे, खुद ही क्लब्स की जो है ना स्क्रूटनी करे, खुद ही उनको जो है ना वो राइट ऑफ वोट दे, और खुद ही जो है ना वो उनको जो है वो उनके प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन करे। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। फीफा कनेक्ट कहीं भी इस तरह का काम नहीं करती। नेपाल की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आप वो पढ़ लें उसकी हिस्ट्री के, उधर किस तरह से उन्होंने काम किया, किस तरह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन की। कभी भी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन को आप नहीं निकालते, ये सारा कुछ तो उनके अंडर होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी को पता ही नहीं है कि जी वो डाटा कब इकट्ठा हो रहा है, कौन कौन के क्लब्स के मेंबर हैं, और वो ये जो कनेक्ट जो करता है, जो उठाता है, जिसकी अप्रूवल देता है, जिसको राइट ऑफ वोट देता है, वो जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन को बता देता है। तो इन्होंने एतराज भी किया है, सिंध की डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन ने एतराज भी किया है कि जी ये क्या सिस्टम है। आमिर भाई नेपाल वाले को बैन भी कर दिया उन्होंने। देखें आपके बराबर में मैं एक चीज आमिर भाई, नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तलवार ना भारत पे भी लटकी थी, और फीफा कनेक्ट भारत ने अपनी तमाम फेडरेशंस के थ्रू इंप्लीमेंट कर दिया है। हम अभी सोचे जा रहे हैं कि यहाँ ये होगा, यहाँ वो होगा। यार मेरी अपनी लाहौर की जो है ना वो 3-4 क्लब्स हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक भी है। उनको जो है उनको रजिस्टर ही नहीं किया गया। आप देखें बाटा जैसी क्लब, मैंने हमेशा एग्जांपल दिया, बाटा जैसी क्लब जिन्होंने पाकिस्तान के लिए नेशनल प्लेयर्स प्रोड्यूस किए हर एज ग्रुप के, और उनके प्लेयर्स जो हैं वो साउथ एशियन गेम और एशियन गेम्स में जाके खेले हुए, उस क्लब को भी राइट ऑफ वोट नहीं है। तो आप किस बेसिस पे फैसला कर रहे हैं? आप किस बेसिस के ऊपर? मैंने आपको जो है वो इस तरह की और एग्जांपल भी दी जो पाकिस्तान बनने से पहले की क्लब्स हैं और वो चल रही हैं, और वो प्लेयर्स जो है ना वो प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको राइट ऑफ वोट ही नहीं है, उनको राइट ऑफ प्ले का भी जो है ना वो आपने राइट नहीं दिया। तो फिर जब आप हर चीज अपने हाथ में रखेंगे, पीएफएफ अगर आप सारी चीजें खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी अपना अली आबिद तूर साहब ने भी कहा, तो जब तक फेडरेशन बांटेगी नहीं जिम्मेदारियां, जब तक आगे नहीं भेजेंगे। देखें आपके पास ना कोई टेक्निकल डायरेक्टर है, ना आपके पास कोई अच्छा देखें सेक्रेटरी नहीं है जी, आपके पास जनरल सेक्रेटरी नहीं है, और ये बाकियात जो वो सारे हम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो एनसी लगी हुई है फुटबॉल फेडरेशन के अंदर। मैं आज आपको यकीन से कहता हूं, और मोहसिन गिलानी साहब अगर ये एनसी से जान छुड़ा लें,
यकीन करें पूरे पाकिस्तान की जो स्टेक होल्डर्स हैं फुटबॉल के, वो उनके साथ खड़े होंगे और जो उनके मुखालिफिन है वो भी उनके साथ आ जाएंगे। आप एनसी से जान ही छुड़ा नहीं पा रहे, आप छुड़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपने तो एमओयू साइन किए हुए हैं, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। तो जो गलतियां आपने कर दी हैं, अब उसको आपने ही जो है ना वो भुगताना है और खत्म करना है। ये हम हैं और या अरसलान साहब या कोई और आके तो नहीं उसको खत्म करेगा। ये आपकी गलतियां हैं, आप ही इसको भुगतेंगे। और मैं ये आज मैं आपके चैनल के तवज्जुद से ये बता भी रहा हूँ कि 27 जो है ना वो इसकी लास्ट डेट है, जो एमओयू साइन हुआ है। ये कोई मेरी ज़ाती खबर नहीं है, ये जो चैनल्स पे और जो मीडिया पे चली हुई है, मैं उन्हीं के हवाले से बता रहा हूँ। तो 28 को कोई ना कोई धमाका हो सकता है फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिस में, और अब मैं बस प्रिडिक्ट ही कर सकता हूँ। और इस तरह की चीज़ें वैसे नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान का फुटबॉल कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ ही रहा है और चलो डोमेस्टिक के अलावा बाकी चीज़ें जो है ना कुछ सीधी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है उसको डीरेल नहीं होना चाहिए, उसको चलते रहना देना चाहिए। देखें, अगर फुटबॉल सिर्फ फीफा की फंडिंग, गैर मुल्की दौरे और आप कहेंगे जी जो ओहदों तक महदूद अगर रहेगा, तो आप यकीन करें हमारे जो डोमेस्टिक फुटबॉल है, हमारे मैदान जो है ना वो वीरान ही रहेंगे अरसलान साहब। इसीलिए और तो सर आज आपको हमने मधु किया, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी जी। कंक्रीट चीजें। मैं यही चाहूंगा अजमल, इधर उधर की बात की बजाय ना पहले हम जरा जो आमिर भाई और अली आबिद ने बात, मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट आपको गिनवाए, उनके सोने जागने के भी बता दिया, बाकियों की कुछ जिम्मेदारियां हैं फुटबॉल फेडरेशन के अंदर जो बाकी मौजूद है। सदर अगर देखिए, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ मोहसिन गिलानी, मेरा कुछ ज़ाती कुछ, लेकिन वो बंदा काम तो कर रहा है, करने तो दें उसको थोड़ा। अच्छा बुरा बाद में, हम 2 साल बाद तनकीद भी करेंगे, हम सारी बात करें, मैं अभी भी करता हूँ जो बात ठीक नहीं हो, लेकिन चलो उनका काम बैन अल-अक़वामी मंजरनामे पे पाकिस्तान को जोड़ना था, उसने जोड़ दिया। ये डोमेस्टिक क्यों सो रही है? आमिर भाई देखें, अरसान भाई आपने, आबिद भाई ने भी बात की है कि भाई जो फुटबॉल के हवाले से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इनसाइड ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशंस के हवाले से इन्होंने कुछ स्टाफ की बात की, आलिया बतूर ने, और इसी तरह आमिर भाई ने भी बात की है कि सारे के सारे बंदे, सारे का सारा सिस्टम जो इस वक्त मोहसिन गिलानी साहब से किसी जगह पे किसी वजूहात पे नाराज़ हुआ, इकट्ठे हो जाएगा उनका साथ देने के लिए। बिल्कुल इससे मैं बात से आपके इत्तेफाक करता हूँ कि लोग मुंतज़िर हैं कि पाकिस्तान के फुटबॉल को सिस्टम को डीरेल ना होने दिया जाए। नॉर्मलाइजेशन कमेटी की जो उसके जो बादल मंडला रहे हैं, कोशिश की जा रही है वो दोबारा ना आए। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सिस्टम के अंदर स्टाफ की बात की है आबिद भाई ने। आमिर भाई आपके प्लेटफॉर्म में बता रहा हूं कि इसके अंदर अभी भी लोग पाकिस्तान की फुटबॉल के हवाले से ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने 250 मैचेस की लीग करवाई है, जिन्होंने 250 के लगभग मैचेस की पूरे पाकिस्तान की प्रीमियर लीग को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, पूरे साल की लीग को उन्होंने चलाया। वो कॉम्पिटेंट, वो एलिजिबल, वो इंतहाई ईमानदार और डिवोटेड सिंसियर लोग मौजूद हैं। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लोगों को, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को उनकी तरफ देखना है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के अंदर स्टाफ के अंदर ऐसे टेक्निकल, ऐसे कंपटीशन डिपार्टमेंट के अंदर और ऐसे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को, डोमेस्टिक फुटबॉल को चलाने के लिए एलिजिबल लोग नहीं हैं, अभी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। और अगर होते तो नेशनल चैलेंज कब जिस तरीके से हुआ, और प्रीमियर लीग क्यों नहीं हुई 10-11 महीने में, साल के अंदर क्यों नहीं अंडर 16 बैन सूबाई चैंपियनशिप हो सकी, क्यों नहीं अंडर 23 जो यूथ नेशनल चैंपियनशिप हो गई, क्यों नहीं पाकिस्तान की वुमेन फुटबॉल, क्यों नहीं अभी तक लीग स्टार्ट हो सकी। तो क्वेश्चन मार्क है। आमिर भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ। अरसलान भी, आप फुटबॉल के हवाले से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान के फुटबॉल के अंदर बहुत सी ऐसे शख्सियात हैं और बहुत सी ऐसी खबरें हैं, सबूत के साथ मैं बताऊंगा आने वाले कल में एपिसोड्स में। कुछ ऐसे लोग, वो विटनेस हैं, वो कहते हैं हम गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे यही हुआ है और ये पाकिस्तान के फुटबॉल को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, और इनका सबूत और इनके विटनेसेस मौजूद हैं कि क्यों नहीं उसके ऊपर देखा जा रहा वही है। मैं अली आबिद के फुटबॉल के ये दोनों हजरात जो बात कर, मुझे आबिद भाई ने एक और बात की स्टाफ के अंदर। आबिद भाई, पाकिस्तान की कंपटीशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर कंपटीशन नहीं आ सका, अभी बताया जनरल सेक्रेटरी नहीं लग सका, डायरेक्टर टेक्निकल नहीं आ सका, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट की पोस्ट हैं। मोहसिन गिलानी साहब खुद भी फुटबॉल के हवाले से काफ़ी दस्तरस रखते हैं बैन अल-अक़वामी सतह की, वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो कौन से ऐसे
हर्डल्स हैं, कौन से बैरियर्स हैं? उन्होंने इन पोस्ट पे काम करना है भाई, क्यों वो नहीं आ नीचे रहा? बैठे तो इंतजामी अभी हम वाइस भी ये कह प्रेसिडेंट रहे का हैं क्या काम होता है? करना है फुटबॉल के मुझे लिए। बताइए ना, अब बाकियों का क्या पाकिस्तान क्या, प्रीमियर कोई लीग थोड़ी के लिए active नहीं अनाउंसमेंट हुई नजर हुई आ है, रहा। पाकिस्तान की प्रीमियर लीग के आपके सामने हाँ जी, ऐसी मेरे बड़ी पास बड़ी उसका शख्सियत हैं, शेड्यूल सारा कुछ है, सारी सारा की कुछ है। फिर क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा? अच्छा, अब आते हैं अली आबिद साहब, क्यों नहीं हो पा रहा है इम्प्लीमेंट भाई? ये दूसरी बात ये है, ये जो बाकी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं ये कब वेकेंट होनी है, क्यों ऐसे पड़ी हुई हैं, क्या करना है इनका? और हमारा ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इसके करता धरता इतने खामोश क्यों है? अगर उन्हें परेशानी है कि भाई नहीं हो रही डोमेस्टिक पे फुटबॉल, वो तो मज़े से सो रहे हैं। किसी ने पूछा अब तक कि क्यों नहीं हो रही? भाई हमें मौका दें, हमें, किसी ने कोई कोशिश की है? देखिए अरसलान भाई, जो लोकल्स है ना वो तो इसी तरह ही रहेंगे जिस तरह से वो हैं। उनसे बहुत अगर आप अच्छा कहें कि जुमला है वो वैसे आप आपका। जाग पाएंगे तो वो नहीं जागेंगे। पहली चीज, मैं आपकी पहली बात की तरफ पहले आता हूँ कि ये मामला बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रहे। जो एक प्रेसिडेंट होता है ना, वो एक घर का सरबराह होता है, ही इज द फादर ऑफ द हाउस। तो जो घर का सरबराह है, अगर घर के अंदर कुछ बच्चे इधर उधर हो रहे हैं तो उन्हें इकट्ठा करके बिठाना घर के सरबराह का काम है, ठीक है। तो जिस तरह से मोहसिन गिलानी साहब दूरियां बढ़ा रहे हैं ना, उन्हें ये दूरियां बढ़ानी नहीं चाहिए। वो प्रेसिडेंट बन गए, पूरे पाकिस्तान ने उन्हें प्रेसिडेंट मान लिया। अब उनका क्या काम बनता है कि वो पूरी अपोजिशन को लेके बैठे, अपने जो उनके इत्तेहादी हैं उन्हें लेके बैठे। देखें, इत्तेहाद होना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है, कहीं भी इलेक्शन होता है इत्तेहाद होते रहते हैं, अपोजिशन मौजूद रहती है, कुछ ऐसे धड़े होते हैं जो आपस में मिलके गवर्नमेंट बना लेते हैं। ये कोई गलत चीज नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन अब जो मोहसिन गिलानी साहब के करने का काम है कि वो इस घर के सरबराह हैं, उन्हें बैठना चाहिए और सबको अपने साथ बिठाना चाहिए। हमारे सामने चैलेंजेस हैं, हमारे लोकल फुटबॉल के चैलेंजेस हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के मसले हैं, हमारे सूबों में ये मसाइल हैं। आए बैठे मिलके और इन तमाम मसाइल को हमने हल करना है। वाइस प्रेसिडेंट भी वहां बैठेंगे, कांग्रेस भी वहां बैठेगी, एक्टिव भी वहां बैठेगी, ये तमाम लोग बैठ मसलों का हल निकाल सकते हैं। अगर आप ये कहें कि अकेला मोहसिन गिलानी सब करेगा, वो नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर रहे तो उनके चले, बच्चे होगी ये एक ना, बड़ी वो अच्छी आज हेल्दी डिस्कशन है और ये मेरे ख्याल है हक में है। फुटबॉल फेडरेशन के जो हम बात कर रहे हैं ये किसी के खिलाफ नहीं है, उसके हक में है कि ये कर लें तो और आप अच्छे इफेक्टिवली 2 साल क्या आप आगे बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ जो काम करता है उसको मौका मिलता रहे, वो बस काम करे, ऐसा काम करे कि जब वो जाए तो पाकिस्तान का फुटबॉलर हाथ उठा के दुआ दे, ना कि जो बेचारा फुटबॉलर पिछले 70 सालों से बदुआएं दे रहा है ना उससे बचें। उनका तो बेचारों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं। अब हम ज़रा वापस आएंगे ब्रेक से। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में कुछ कोचेस, और ये जो अभी आपने सिचुएशन सारी देखी, अपने गोल खुद ही किए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कौन कहाँ भाग रहा है, कैसे खेल रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये डायस्पोरा प्लेयर उस पर बड़ा इन्हिसार है। अभी सोलानो आए, उन्होंने देखा, हम सब ने देखा, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ज़्यादा मौका दिया। बाहर से आके एक बंदा समझ रहा है हम यहाँ पे ओटिस खान को खिलाए जा रहे थे, ऐसा ओवर रेटेड प्लेयर, खाली ओटिस खान नहीं और बहुत हैं, ओवर रेटेड प्लेयर है, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है, ना वो टीम का कभी हिस्सा बनते हैं, ना वो जेल होते हैं। फिर ये कोचेस जो हैं जो नवाजे जा रहे हैं, ये क्यों बार बार एक बंदा ही मुख्तलिफ रोल में नजर आ रहा है? इनका अपना कसूर कोचेस का भी क्या है? जरा ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा, अब आएंगे जरा हम बात करेंगे कोचेस की। आमिर भाई, इतना लंबा आपका माशाल्लाह फुटबॉल करियर है और उससे भी अच्छा करियर ये है कि आपके तालीम से भी वाबस्ता हैं और जिस जगह वाबस्ता हैं वहाँ भी आप खेल को प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। फिर आपने अभी तक अपनी क्लब के साथ एफिलिएशन नहीं छोड़ी, फुटबॉल के साथ जड़ों में आपने अपनी एफिलिएशन को ख़त्म नहीं किया। सर, कोचेस क्या म्यार है हमारे यहाँ कोचिंग का? और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको ऐसा ऐसा नवाजा जा रहा है, मैं तो हैरान हूँ। वो एक जगह फेल होते हैं उनको दूसरी जगह लगा देते हैं, दूसरी जगह फेल होते हैं उनको तीसरी जगह लगा देते हैं, मतलब वो जाने का नाम नहीं लेते हैं और वो ही घूम फिर के काम कर रहे होते हैं। परफॉर्मेंस हमारे अपने कोचेस की कुछ भी नहीं। हम डाल कभी सोलेनो पे देंगे, कभी कॉन्स्टेंटीन पे देंगे, कभी किसी पे देंगे। उसमें अली आबिद साहब का एक मैं बात का जवाब दे दूं कि काम जो कर नहीं रहे नीचे लोग, तो काम उनको पीएफएफ जो है वो करने भी तो देना। आबिद साहब, वो तो इजाज़त ही नहीं देते आपको जो है ना वो काम करने की। अब मैं इस तरफ ही आ जाता हूँ, कोचेस की तरफ भी इसी तरह से आ जाऊँगा। और ये जो डायस्पोरा की भी बात कर रहे हैं आप अरसलान साहब, उसका भी जवाब बीच में आ जाएगा। पिछले तकरीबन 2025 में जो है ना इसको हायर किया था सोलानो को, 1 साल हो गया तकरीबन, और उसने अब सारे पाकिस्तान के कोचेस जो है ना वो देख लिए, उनके साथ काम भी कर लिया।
और उसने उसने मैक्सिमम के बारे में ये कहा कि जी ये जो है ना वो मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। उसने एक अरसलान साहब अपनी टीम बनाई और कुछ कोचेस को जो है ना उसमें उसने शामिल किया, जिसमें गोलकीपर कोच और एक्सपर्ट और फिजिकल ट्रेनर और ये सारे शामिल थे। और उसने पीएफए को कहा कि जी ये टीम है जो जिसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, वो चाहे अंडर 23 की टीम बने या सीनियर टीम बने, आपने इसको लगाना है। तो उन्होंने उसके उसके इस फैसले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा जी आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, ठीक है, फेडरेशन के कोचेस हम लगाएंगे। अब अगर आप मैं आपको रेफर कर दूं, मैं आपको आपको वीडियो भी भेज दूंगा, वो क्लिप भी भेज दूंगा, जिसमें ये बताया गया है, मुजाहिद तरीन साहब ने बताया कि जी कोचेस कैसे लगते हैं पाकिस्तान के अंदर। एक सी लाइसेंस कोच जो है वो कैसे नेशनल टीम के साथ जो है ना वो चला जाता है, और जब सी लाइसेंस लग जाता है तो फिर ए लाइसेंस वाला भी यही कोशिश करता है कि जिस तरह सी लाइसेंस लगा है मैं भी उसी तरह लग जाऊं। तो कोचेस लगने का और प्लेयर्स को लाने का क्राइटेरिया तो ये है, और फिर जो कोच लगता है वो अपने सूबे या अपनी डिस्ट्रिक्ट या अपने क्लब के प्लेयर्स को जो है ना वो लेके आता है और खिलाने की कोशिश करता है। जहाँ तक आप सोलानो की बात कर रहे हैं, अभी अभी ये रिसेंटली जो है जो खबर आई है, और ये जो मालदीव्स में जो इवेंट होने जा रहा है उसमें 13 प्लेयर्स डायास्पोरा जो है ना वो सोलानो ने कहा है कि जी आप लेके आएँ, इनको मंगवाएं और इनको कैंप में बुलाएं और उनको जो है ना वो मैंने खिलाना है। वो सख्त तंग है पाकिस्तानी प्लेयर से भी और पाकिस्तानी कोचेस से भी, और वो जो है वो इनको ट्रेन नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारा कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। अरसलान साहब आप कुछ ना करें, सिर्फ ये जो फीफा आपको स्कूल का प्रोग्राम दे रहा है, जो स्कूल के बच्चों के ऊपर 4 साल से 14 साल के बच्चों के ऊपर काम करने के लिए फंडिंग भी करने को तैयार है और दे भी रहा है, और बाकी चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है, और जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनको भी जो है वो फुटबॉल की एजुकेशन देने के लिए तैयार है, अपने एक्सपर्ट्स भी भेजने को तैयार है। अगर आप उसी की बात सिर्फ सुन लें, उसी के ऊपर काम कर लें, तो तब भी आपका जो यूथ है, जो आपकी ग्रास रूट है, उसके ऊपर जो है ना वो इजीली काम हो जाएगा। तो मसला ये है कि जब आप पूरे स्ट्रक्चर को बनाना ही नहीं चाहते, चेंज ही नहीं करना चाहते, सिर्फ इंटरनेशनल फुटबॉल, सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस, सिर्फ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस बाहर से ले आए। आप लड़कियों की टीम की बात कर रहे हैं, आप कौन सी लड़कियों की टीम, पूरी टीम में आप बताएं कितने हैं जो पाकिस्तान से जिनकी जो ना सिलेक्शन हुई, सारे बाहर से लेके आए हैं। और अपने वो जो रिजकी साहब हैं, वो चूंकि खुद भी इंग्लैंड में यूके में रहे और वहाँ से उन्होंने जो भी अपनी कोई सर्टिफिकेशन भी की है, तो वो वहीं से लाते हैं सारी टीमें और लाके जो है ना वो उनको खिलाते हैं। और यही वजह है कि हमारी टीम ये वही टीम है जो एनसी में बनी थी। तो मुझे ये बताएं ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपने बड़ा अच्छा बयान किया है, मैं इसमें दो राय नहीं है। पाकिस्तान के फुटबॉलर अंग्रेजी नहीं बोल सकते, वो अंग्रेजी बोलता है सबसे। अच्छा चले, अब एक और चीज, डायस्पोरा को लाने के मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप उनको अपनी डोमेस्टिक की लीग में भी खिलाएं ना। बेहतरीन बात। मेरे साथ मतलब असल में सर मैच हमारे 2 साथ दिन पहले ना आए ना, वो जेल हो, कैंप हाँ। लगे, उसमें आए, पता चले। और दूसरा ये कि बराबरी भी रखें ना, 4-5 प्लेयर अगर आप ला रहे हैं बाहर से, तो हमारे भी तो टैलेंट का क्या बनेगा, उस बेचारे को कौन खिलाएगा? दुनिया इस वक्त एकेडमीज पे इन्वेस्ट कर रही है, यूथ लीग के ऊपर सरमाया कर रही है, और हम जो हैं वो अभी तक इंतजामी बुरानों में, अभी हम अपनी लड़ाई झगड़ों में, अपने सर हम शहजाद अनवर अदील रिस्की पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको कहीं ना निकालें, उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी, आमिर भाई ऊपर से मसला ही हो गया, वोट भी देने वाले हो गए। आमिर भाई अदील रिस्की भी ग्रास रूट फाउंडेशन अकेडमी पे चला रहा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। इस तरह तो तहा अली जई भी कर रहा है सर, इस तरह तहा अली जई भी कर रहा है, तो उसको प्रेसिडेंट बना दें सारों को मिला के, क्या करें? अब आप लोग कह रहे हैं अजीब बात। अच्छा जी, अब इस पे सर शॉर्ट सा कमेंट, मैं एक कमेंट कर दूं। देखिए आप अभी तक लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को और अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, आपने इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत काम किया है, लेकिन आप जो लोग अपने साथ जोड़ रहे हैं वो भी तो कॉम्पिटेंट जोड़े ना। मतलब अब देखे ना, ये आबिद बदी साहब हैं, हमारे भाई हैं बड़े और खेले भी हैं हमारे साथ, या आमिर राजा है फॉर एग्जाम्पल, यार इनको कुछ फुटबॉल का तो पता है ना, आप इनकी भी नहीं सुनते, आप इनकी बात भी नहीं सुनते हैं, आप इनको भी नहीं मानते हैं। कोचेज आप लगा रहे हैं या बाकी सारे फैसले कर रहे हैं वो खुद से कर रहे होते हैं, और वो लोग जो आपके दाएं बाएं 2-4 हैं उनको खुश करने के लिए आप सारे का सारा कर रहे हैं। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो लोग इनके साथ भी चल रहे हैं, यकीन करें वो भी इनका साथ छोड़ देंगे। सर वो तो यही होता है, मफाद आमिर भाई फिर कुछ ना कुछ सुनी जा रही है, तभी बैठे हुए हैं। अच्छा जल्दी से अजमल, क्या मतलब भाई हमारे कोचिंग का, हमारे अपने कोचेस क्या परफॉर्मेंस है उनकी, जहां लगाते हैं मुझे तो कोई नहीं नजर आती। देखिए सबसे जो बड़ा फुकदान है ना पाकिस्तान के फुटबॉल के अंदर, वो फुटबॉल की जो मेरिट और उसके फुटबॉल की जो कैलकुलेशन ऑफ आपकी ए लाइसेंस, बी लाइसेंस, सी लाइसेंस के ऊपर है।
बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का एक बंदे ने सवाल किया और फिर जवाब भी वहीं से आ गया था। उसने कहा तो कहते हैं फैसल सोलियात की फेडरेशन के अंदर कितने लोग डायरेक्टली फैसल सोलियात के साथ कांटेक्ट में आ जाते थे, ये कितना डायरेक्ट उनसे रब्ता करते थे। ये प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी साहब आए, हर आम बंदे की बात सुन लेता, हर एक का फ़ोन अटेंड कर लेगा, बिल्कुल हर एक करते हैं, कनेक्ट रहते हैं। मैं तो इससे इसके ऊपर मैं मोहसिन गिलानी साहब आपके प्लेटफॉर्म से, आपके चैनल से कहूँगा कि बराह करम पाकिस्तान के फुटबॉल मेरी तो नहीं सुनते वैसे, मेरा फोन नहीं सुनते। रियल स्टेक होल्डर्स की बात सुने और कंपिटेंट लोगों को स्टाफ मिलेंगे। जो कंपिटेंट लोग पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के स्टाफ का हिस्सा बनेंगे वो फिर उन लोगों को खुद ही हैंडल कर लेंगे। जो डायरेक्टली मोहसिन गिलानी साहब को बात करते हैं, जो डायरेक्टली उनको बहुत करते हैं, अच्छी बात, लेकिन ये हमें पहले सेशन दोबारा कर लूंगा ये बात आपके साथ, मैं इस पे पूरा शो कर लूंगा। लेकिन अभी मुझे बताएं ये जो 2-4 नाम है कोचेस के, इनके अलावा क्यों नहीं नजर आते? नहीं, कोचेस के हवाले से आपने बात की कि मैंने पहले भी आपके पिछले प्रोग्राम में जल्दी से मैंने पाकिस्तान के फुटबॉल के अंदर अब मैराडोना के साथ खेले हुए प्लेयर को आप साथ सिलानो को ले आए हैं और वो आपकी क्वालिफाइड कोचेस को साथ लेके काम कर रहा है। पाकिस्तान के फुटबॉल के अंदर, डोमेस्टिक फुटबॉल के अंदर यही कोचेस थे, यही जेल सारा यही स्टाफ है जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक फुटबॉल चलाते हैं। इन्हीं कोचेस के जरिए ही सारे काम। सर मैं भी इसका जवाब देना चाहूंगा। शॉर्ट सा आबिद भाई, फिर मैं चाहूंगा अली आबिद से भी लूंगा। फुटबॉल जो है ना वो बहुत बदल गया है और वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा तब्दील होता जाएगा। ये हमारे कमाल वही की बात कोचेस की हैं है, जो मैं इसी पे आपसे चाहता था। के दौर में थे, जो उससे पहले भी थे, तो अब इनको बदलने की जरूरत है। अब आपको मॉडर्न फुटबॉल की तरफ जाने की जरूरत है, एडवांसमेंट भाई, हर चीज में एडवांसमेंट। मैं ये कह रहा हूं रिफ्रेशर करवाएं, रिफ्रेशर नहीं हो रहा कोचेस का। हाँ, रिफ्रेशर नहीं हो रहा। अच्छा चले अली आबिद साहब, क्या मामला है हमारे अपने कोचेस, उनकी परफॉर्मेंस माजरत के साथ मुझे कोई ऐसे नजर नहीं आ रही है। ऐसी शख्सियत का नाम मैं लूंगा आमिर भाई जो इतने कंपिटेंट हैं, जिन्होंने 250 के लगभग मैचेस की लीग यार कराई है, वो आएंगे अगले प्रोग्राम में, उनको लेके आएंगे, हम बताएंगे कि ये लोग भी लेता हूँ, शो भी कर लेंगे। अली आबिद साहब प्लीज। जी अरसलान भाई, वो अक्सर हम एक ऐड देखते हैं टीवी पे कि OLX का कि पुराना जाएगा तो नया आएगा। अब हमारे यहाँ तो पुराने जा ही नहीं रहे, तो नया आएगा कहाँ से? ये बताएं, देखिए पुराने जाएंगे नया आएगा, मैं आप बुरा मत मानिएगा, आप मैं अपना भी नाम लूंगा। हमारे डोमेस्टिक लेवल पे ताल्लुकात, एक दूसरे की सपोर्ट, वोट की दौड़, इसको रखूं, यही चीजें हमें बर्बाद कर रही हैं अली आबिद साहब, और उसी में कोचेस भी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। आबिद भाई पुराना ही नहीं आएगा, पुराना ही आएगा, नए में जिद्दत नहीं है। ये कुछ भी तादाद नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ ये 10% भी आपको ये नहीं है। ये चले अली आबिद साहब, मैं चाहूंगा इस पे ना हम एक पूरा शो रखेंगे इंशाल्लाह, चूंकि अब जरा कोशिश करूंगा वीक में एक शो लाजमी फुटबॉल पे करूं। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अली आबिद तूर साहब, थैंक यू सो मच। अजमल साबरी साहब थैंक यू सो मच। आमिर महमूद भट्ट साहब थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन कल फिर होगी मुलाकात।